हम आज इस लेक्चर में हम आईक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ। तो उसके मैं दो लेक्चर और भी लेके आऊंगा। तो आज इस लेक्चर में हम कुछ जो आप लोगों का जो दाऊद यूनिवर्सिटी ने जो सैंपल पेपर जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो उनसे जो उनमें जो एमसीक्यूज हैं आईक्यू से रिलेटेड, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो है आज हम इस लेक्चर में कोडिंग एंड डी कोडिंग के से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ और भी बताऊंगा कि आप लोगों के लिए आईक्यू में देखिए आईक्यू की बहुत सारी आउटलाइन है। तो आपको किन जो टॉपिक को कवर करना है, तो आपकी आईक्यू का सेक्शन तकरीबन मैं गारंटी देता हूं कि आपके 10 में से 7-8 नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। बस टाइम ज़ाया करने से जो है बेहतर है। तो हम शुरू करते हैं कि पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपने मुझे बहुत सपोर्ट की है। अच्छा, ये आईक्यू की जो आउटलाइन है तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कवर जो है करवाऊंगा, वो आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को इस लेक्चर में करवाऊंगा तो वो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ करेंगे। तो और भी मैं दो लेक्चर लेके आऊंगा। तो उसमें हम आज हम इस लेक्चर में कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शेपिंग और जो है सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आउटलाइन है, आप लोगों के लिए नहीं है, बट ये बहुत बड़ी आउटलाइन है। वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटी उनके लिए है। ठीक है, तो मैं आप मेरा मकसद ये है बताने का। देखिए आईक्यू की बहुत सारे आउटलाइन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है, सर आईक्यू की तो बहुत सारे आउटलाइन है, तो हमें किन टॉपिक को किन जो चीजों को कवर करना है तो हमारी टेस्ट निकल जाए अच्छे से। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये जो आप लोगों की आउटलाइन है, बट आप लोगों के लिए नहीं है, बट ये ओवरऑल आउटलाइन है आईक्यू की। ठीक है, तो ये है, आप लोगों को ये सिर्फ कवर करनी है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस जो 2024 एंड 2023 में जो कुछ जो मैं जैसे आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को मैं मैसेज जो है वो एमसीक्यू सेंड करता हूँ, पढ़ना मटेरियल सेंड करता हूँ, कोई गाइड गाइड करता हूँ हम लोगों को। तो वो वैसे भी मैंने 2024 और 2023 में भी ऐसे मैंने किया था। ठीक है, तो उसमें से मुझे स्टूडेंट्स बता रहे थे सर हमारे पास कोडिंग डी कोडिंग के जो है रिलेटेड जो प्रॉब्लम आई थी। तो आज हम इस लेक्चर में जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज कराऊंगा। अच्छा, अल्फाबेट से कुछ रिलेटेड आए थे, नॉन अरेंजमेंट एंड वर्ड प्रॉब्लम। एंड कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमारे पास सीक्वेंस सीक्वेंस एंड सीरीज से भी रिलेटेड एमसीक्यूज आए थे। तो वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जो सैंपल पेपर है आप लोगों का, मैं आप लोगों को दिखा लेता हूँ। हाँ, इसमें कह रहा था सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। कह रहा है कि सेट का ऐसा टाइप, कोई एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं हो, तो हम उसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट बोलते हैं, या उसको बोलते हैं हम एम्पटी सेट, सॉरी, या बोलते हैं ओवाइड सेट। ठीक है, ये कुछ इसके डिफरेंट नाम है नल सेट के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी होगा। बहुत इम्पटी सेट भी हो सकता है, नल सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अ सेट ऐसा सेट इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। अगर किसी में आपसे लोगों से पूछ रहा है अगर एमसीक्यू में, द सेट कंटेनिंग एट लीस्ट वन एलिमेंट, सो इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं हम उसको? सिंगलटन सेट बोलते हैं। ये आप लोगों को कुछ मुझे देखिए आईक्यू का क्या मतलब होता है। आईक्यू का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन जो आपको दिमाग यूज करना पड़े उसमें। ठीक है, वो क्वेश्चन जो आपको उसमें दिमाग यूज करना पड़े। अच्छा, इसमें कह रहा है एनी पोर्शन ऑफ द सर्किल। कह रहा है ये हमारे पास एक सर्किल है, ये सर्किल है। as any portion of the circle will be known as dash circle। अच्छा, किसी भी सर्किल का हम कोई भी एक पार्ट उठाएं तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैं कह रहा हूं कि भाई मैं यहाँ से टुकड़ा उठा रहा हूँ, या मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, कोई भी एक पोर्शन उठा रहा हूँ, हम बोलते हैं इसको आर्क। हम उसको बोलते हैं आर्क। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा देखें, ये कह रहा है द यूनिट ऑफ नॉन कोलिनियर रेज। हमारे पास दो है वो नॉन कोलिनियर रेज हैं। कोलिनियर रेज का क्या मतलब होता है? कोलिनियर पॉइंट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक पॉइंट है, तो उस सेम पॉइंट पे जो है वो
जो एक से दो से ज्यादा जो है, दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो है वहां पे लाई कर रही हैं, तो वो सेम लाइन पे, तो हम उसको बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है नॉन कोलिनियर। ठीक है, जो जब आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स होंगी ना, तो वो वहां पे उस पॉइंट पे कभी भी नहीं जो है वो आपके पास ट्रायंगल नहीं बनेगा। वहां पे वहां पे एंगल भी नहीं बनेगी, ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। एंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, ट्रायंगल बनाने के लिए आपके पास नॉन कोलिनियर रेज होनी चाहिए। नॉन कोलिनियर रेज होनी चाहिए, तो विच हैव ईंट पॉइंट इज कॉल्ड डैश। अच्छा, उनकी कॉमन जो ईंट पॉइंट होनी चाहिए। आपके पास जो है दो रोज हैं, दो रोज हैं, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, दो रेज है हमारे पास, एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पे क्या बन रही है? एंगल बन रही है। तो एंगल बन रही है तो मीन्स के का यहाँ पे कोई ना कोई एक ट्रायंगल बनेगा। वो जरूरी नहीं है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी हो सकता है एंगल। सो मीन्स के दिस इज एंगल। ओके। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज कह रहा है, एमसीक्यूज नंबर जो है 4 कह रहा है। अच्छा, द पॉइंट, ये हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, हम नाम देते हैं P1 है हमारे पास। अच्छा, ये सेंटर है हमारे पास। ठीक है, द पॉइंट 5, 3 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है। हम मान लेते हैं हमारे पास ये P1 पॉइंट है। ये हमारे पास जो है एक सर्कल है, वो सर्कल पे अलाई कर रहा है। अच्छा, इट मीन्स कि ये कह रहा है हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ से एक हमारा सर्कल है, यहाँ से मुझे, यहाँ से मैं कोई भी जरूर नहीं है कि यहाँ से हो, यहाँ से हो, या कहीं भी हो सकता है। मैं मीन्स कि वो सेंटर से लेके यहाँ तक जो है वो एक पॉइंट है। वो पॉइंट जो है वो 7, -2 है, और जो सेंटर है वो है हमारे पास -5, 3। ये हमारे पास सेंटर है। तो हमें कह रहा है द रेडियस। रेडियस वो होता है कि किसी भी सेंटर से लेके किसी भी सर्कल की एक पॉइंट पे जो है वो सर्किल पे सर्कम्फ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट लाइन बने, तो हम उसको बोलते हैं रेडियस। सॉरी, हम बोलते हैं उसको रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ सेंटर से लेके वहां तक हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, द रेडियस ऑफ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पे रेडियस है। रेडियस मीन्स क्या? डिस्टेंस। रेडियस मीन्स क्या? डिस्टेंस। ठीक है, उसका फार्मूला ये होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी हो गई है। सही है। अच्छा, ये हमारे पास पॉइंट कौन सी है? हम मान लेते हैं हमारे पास ये P1 है, वो है -5, 3। ठीक है, एंड हम सपोज करते हैं हमारे पास ये P2 है। P2 कौन सी है हमारे पास? ये। ठीक है। अच्छा, पहली वाला पॉइंट जो होगा वो हमारे पास x1 कहलाएगा। ये सेकंड होगा वो हमारे पास y1 कहलाएगा। ये जो होगा सेकंड पॉइंट उसका जो है x2 कहलाएगा, और सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास y2 कहलाएगा। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे रखना है, आपको यहाँ पे रखना है, तो आंसर मिल जाएगा भाई। x2 की जगह आप लोग 7 रखेंगे, एंड माइनस जो है वो x1 की जगह आप लोग क्या रखेंगे? -5 रखेंगे होल स्क्वायर प्लस, अच्छा y2 हमारे पास कौन सी है? हमारे पास y-2 है, एंड माइनस हमारे पास y1 क्या है? हमारे पास y1 हमारे पास 3 है। ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये होगा 7। देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये जो है हमारे पास ये से, ठीक है, ये स्क्वायर जो है वो दोनों के ऊपर है। अच्छा देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? हमारे पास प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये हो जाएगा -2 - 3, हमारे पास आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये 7 + 5 क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 7 + 3 हो जाएगा हमारे पास 12। 12 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस जो है आप लोगों के पास आ जाएगा, अच्छा 25 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इफ 12 क्लास का क्या आ जाएगा? 144 होता है। ठीक है, ये आप लोगों को देखे वहां पे कैलकुलेटर यूज नहीं होता है। दाऊद यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को 2 से लेकर
आप लोगों को एट लीस्ट जो है वो आप लोगों को 20 तक टेबल्स याद होने चाहिए। 20 तक आप लोगों को याद नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को 15 तक मस्ट याद होने चाहिए, 15 तक। ठीक है। तो 12 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 144 मिल जाएगा। एंड प्लस 144 कैसे मिलेगा, देखें कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जिनका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से होगा। तो हम देखें कि ये हमारा कहलाता है पेस, ये ऊपर होता है हमारे पास कहलाता है पावर। जो पावर होता है भाई इसको बोलता है भाई तुम आपस में 2 टाइम जो है वो मल्टीपल हो जाए। 12 × 12 तो देखें ये हो जाएगा ऐसे, 12 × 12 तो हमारे पास 144 मिल जाएगा। सिंपल तो आप लोगों को सिंपलीफिकेशन तो आती होगी, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ। अच्छा ये हो जाएगा 625 का स्क्वायर। अच्छा सॉरी यार मैंने क्या दिख दिया है, मैंने मुझे यहाँ पे 5 लिखना था, ये -5 है। ठीक है। अच्छा -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। अच्छा इसको मुझे ऐड करना है, 144 प्लस 25। अच्छा 9 + 4 ये हो जाएगा 9, 5 + 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एंड 2 + 2 4 + 2 6 हो जाएगा 1, ये हमारे पास आ गया सिंपली 169। अच्छा इसको सिंपलीफाई करेंगे आप लोगों को 130 मिलेगा। ठीक है। ये स्क्वायर रूट आप लोगों को एट लीस्ट में कहता हूं, देखें वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को टेबल्स याद होने चाहिए। 2 से लेकर आप लोगों को 15 तक याद होने चाहिए एटलीस्ट, मैक्सिमम जितने भी हो आप मर्जी में। अच्छा इसको स्क्वायर रूट निकलेगा वह 13 निकलेगा। ठीक है। अच्छा देखिए ये भी जो है वो एक एमसीक्यू से आईक्यू का रिलेटेड, तो वो आई थिंक मैं मिसिंग टर्म का ये वैल्यू है, वो मिसिंग टर्म का एमसीक्यू से। अच्छा चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, ये देखिए हमारे पास एक्स वाई ए भी है, एंड हमारे पास एक्स वाई सी भी है, एक्स वाई बी भी, और एक्स वाई सी। अच्छा यहाँ पे हमें एक मिसिंग टर्म जो है फाइंड करना है। अच्छा एक्स वाई डी देखें हमारे पास है एक्स वाई डी बिल्कुल, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा एक्स वाई बी है हमारे पास, एक्स वाई बी बिल्कुल है तो वो ये हो भी नहीं सकता। एक्स वाई ई है, एक्स वाई ई वो नहीं है हमारे पास। अच्छा इसको पेंडिंग में रखते हैं। क्या हमारे पास एक्स वाई सी है, एक्स वाई सी तो बिल्कुल पड़ा हुआ है। देखिए तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, अंडरस्टूड जो है हमारे पास सी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एक्स वाई ई हो सकता है। अच्छा ये एनालॉजी के रिलेटेड कोई एक एमसीक्यू जो है आप लोगों का ये निकला हुआ है कि ये निकला हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम चीजें ये डिस्कस करते हैं। बराए मेहरबानी डियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। अच्छा हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं जब ये आप लोगों को रेशियो में फॉर्म होती है, जो सेकंड टर्म हो जाती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, ये बोलते हैं हम इसको नोमिनेटर, ये हम इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो ये नीचे आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे नहीं है टर्म तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक्स है, तो हमें एक्स देखें, एक्स क्या है वो अननोन है, एक्स की भी तो पता ही नहीं है ना हमें, वो तो इंडिपेंडेंट है ना। अच्छा वो तो सॉरी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है ना, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है। सो ये अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 8/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/x हो जाएगा। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बीसीएम करेंगे। बीसीएम मीन्स के बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये टर्म आपस में हो जाएंगी, ये टर्म आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ एक्स जो है वो 8 के साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू, ये 4 जो होगा वो 10 के साथ मल्टीपल, ये हो जाएगा 4 × 10। ठीक है। ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 4 × 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। एक्स जो है वो 8 के साथ मल्टीपल हम बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो मैं एक्स जो है 8 जो है वो यहाँ पे 8 जो है वो एक्स के साथ मल्टीपल बढ़ा हुआ है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो वो 40 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा 8 की टेबल 40 पे 5 टाइम लगेगी, तो मीन्स कि हमारे पास x इज इक्वल टू 5 मिला, तो हमारे पास 5 आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इनको वीडियो को अच्छे से देखें और जो मैं आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ ग्रुप में उनको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी टेस्ट क्लियर ना हो तो मुझे बोलिएगा। देखें नहीं ऐसे नहीं मटेरियल प्रोवाइड करूँ आप लोग को, पढ़ो ना पढ़ो फिर जो है मुझे बोलो सर हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द पैटर्न। अच्छा इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है, इस पैटर्न को हमें अंडरस्टूड करना है, इस पैटर्न कौन सा पैटर्न जो है इसमें फॉलो हो रहा है। आप लोगों को पैटर्न पता चल गया ना, तो आप तो इजीली सॉल्व कर पाओगे।
बहुत आसान होगा। अच्छा, हम देखते हैं कि 37 एंड 34 में डिफरेंस क्या आ रहा है। अच्छा, इसमें डिफरेंस आ रहा है 3 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, 34 एंड 31 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 34, इसमें डिफरेंस आ रहा है 3 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, 30, देखे ना 3 का डिफरेंस आ रहा है। 37 से थोड़ा 3 डिजिट जो है नीचे आ रहा है। 34, वरी 34 से 3 डिजिट नीचे। 31, 30 से 1 से नीचे। 35 और 25, 88 और 28 हो गया, सॉरी। 31 एंड 28 में डिफरेंस कितना है? 3। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आ सकता है 3 के बाद? ठीक है, 28 में से हम माइनस करेंगे 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा 25। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो आएगी हमारे पास 25। सिंपल। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, रिलैक्स होकर बैठना है। आप लोगों को एमसीक्यूज को उसको अंडरस्टूड करना है। मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोगों को एक कॉपी पे आप काम करें, आप पेन उठाएं, कॉपी पे लिखें, सेम एमसीक्यूज भी लिखें, मुझे इस वीडियो को देख के बाद में आप सोचें। अच्छा, अगर मैं, ये है हमारे पास एमसीक्यूज। अच्छा, ये एमसीक्यूज क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, इसका आंसर क्या हो सकता है? अच्छा, ये हो सकता है। ये खुद सवाल करेंगे जब आप खुद से क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे, तो ये चीजें आपस जो आप लोगों से खुद बातें करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, अगर ऐसे हो तो कैसे होगा? अच्छा, ऐसे होगा। ये खुद से यदि क्वेश्चनिंग करेंगे ना, तो आप लोगों को ये चीजें जो है आप लोगों से बातें करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर ये हमारे पास 43 एंड जो है हमारे पास एमसीक्यूज कह रहा है 43 एंड 44 कह रहा है। अच्छा, इंसर्ट द मिसिंग टर्म, हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी है। अच्छा, हम देखते हैं क्या मिसिंग टर्म है इसमें। अच्छा, ये है असल में 6, 10 एंड 18 एंड 34। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। अच्छा, हम चेक करते हैं इसका डिफरेंस क्या है। 6 एंड 4 में, सॉरी 6 एंड 10 में डिफरेंस हमारे पास 2 है। अच्छा, 10 एंड 18 में डिफरेंस क्या आया? 8 आया। ठीक है, ओके। अच्छा, 38, 18 एंड जो है वो 34 में डिफरेंस क्या आया? हमारे पास 6 आया। अच्छा, एक हमारे पास ये बात समझ में आई है कि यहाँ पे डिफरेंस 4 आया। 4 का हमने डबल किया, हमारे पास 8 आया। हम लोगों ने 8 का डबल किया तो हमारे पास 16 आया। अच्छा, जब हम 16 का डबल करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। 32 आप लोग इसमें ऐड करेंगे। 34 में आप लोग 32 ऐड करेंगे, हमारे पास 6, और ये 6 आ जाएगा। तो मीन्स के, इट मीन्स हमारी मिसिंग टर्म जो है वो 66 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टैंड? ओके। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इन द सीरीज। आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज के आपको कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो है ये इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। मैं आप लोगों को एक पीडीएफ बुक भी प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, तो उनके जो मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज का जो है आगे मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग को समझाऊंगा, तो उसको जो है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को बुक दे दूंगा उसमें, तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका आज का क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज? ये हमारे पास एक सीरीज है। क्या सीरीज है हमारे पास? 18, 10, 6 एंड 4। ओके, तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है 4 के बाद नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी आएगी वो हमें बताना है। ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं भाई 18 में से हमने माइनस किया 10, तो हमारे पास 6 आया। सॉरी, हमारे पास 8 आया डियरेस्ट, सॉरी, 8 आया। अच्छा, ये टर्म हम यहाँ पे लेके आएंगे। अच्छा, ये टर्म नहीं लेके आएंगे, हम लेके आएंगे ये वाली टर्म। ये वाली टर्म यहाँ पे लेके आएंगे। 10 रखेंगे, सॉरी। 10 में से हम 6 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 4 आया। ठीक है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, नोट करते जाए आप लोग। अच्छा, जो सेकंड टर्म ये 6, उसको यहाँ पे लेके आए। अच्छा, इसमें से हम 4 माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आया। आप देखें उसका थोड़ा डिफरेंस जो है वो हाफ हो गया, 2 का डिफरेंस आ गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
अब हम 4 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी इसके बाद, 4 के बाद, तो वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? वो हमारे पास 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगी। ठीक है। अब हम कोडिंग के डी कोडिंग के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों के लिए इस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं, तो मैंने बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया है। अच्छा। हम कलर चेंज करते हैं पहले। ब्लू कौन सा करें? ये करें, चलो ठीक है, मसला नहीं। अच्छा, ये तो है हमारे पास पहले से ही हम ये हटाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये देखें। आप लोगों को एक काम करना है, जब भी आप लोगों के पास पेपर मिले, जैसे भी आप लोगों की टेस्ट स्टार्ट हो, तो वो आप लोगों को एक एमसीक्यू जो है वो बुकलेट देंगे। अच्छा, या एमसीक्यू से एक टेस्ट, जो आपकी टेस्ट होगी वो होगी आपकी पेपर बेस होगी, कंप्यूटर बेस नहीं होगी। अच्छा, तो आपको काम करना है कि आप लोगों को वो रफ पेज भी देंगे। अगर नहीं दे रहे तो उससे पूछिएगा तो सर हमें रफ पेज ही दे दें। अच्छा, पहले आप काम कीजिएगा, सारी एबीसी जो है वहां पे नोट कीजिएगा। सारी एबीसी, ABCD सारी एबीसी नोट करके उसके नीचे एक नंबरिंग दीजिएगा भाई। ए की 1, बी का 2, सी का 3, 4, डी जो है वो 4 के बराबर है, ई जो है वो 5 के बराबर है, और जेड तक आपको ये नोट करनी है, ठीक है। ये नोट करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमें देखें, कोडिंग में हमें क्या करते हैं, हमारे पास एक कोड गिवन होता है, हमें उसको डी कोड करना पड़ता है, या हमारे पास एक कोड गिवन होता है, या हमारे पास एक डी कोडिंग गिवन होती है, उसका हमें कोड डिफाइन करना होता है। ये होता है उसमें। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है हमारे पास? ई की वैल्यू जो है हमारे पास ये है 15, और हमारे पास 22 है। अच्छा, ये है। हमें पैटर्न को समझना है, तो हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास हमें देखें, आईक्यू में होते एक बात, हमें पैटर्न पता चल गया, एमसीक्यू जो है समझ, जो है आंसर जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, ई की देखें, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? ई की वैल्यू हमारे पास 5 है। अच्छा, हम क्या है इसको, 3 और 5 को अगर अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा? 15 आएगा। तो 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमें थोड़ी बात थोड़ी पता चल गया, तो हमें थोड़ा डायरेक्शन मिल गया, तो मैंने इन तीनों, जो है 5 की वैल्यू को और जो है ई की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 15 है। क्या ये जो इसकी नेक्स्ट टर्म में है वो डी एफ पे फॉलो होती है? अच्छा, डी की हमारे पास वैल्यू क्या है? हमारे पास 4 है। एंड एफ की हमारे पास वैल्यू क्या है? हमारे पास एफ की वैल्यू 6 है। अच्छा, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 24 मिल रहा है, बिल्कुल 24 मिल रहा है। तो सेकंड टर्म भी हमारे पास 24 आ गया, तो हमें पैटर्न पता चल गया। तो हमें बस आसानी हो गई। अच्छा, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? ई की वैल्यू हमारे पास 5 है, एंड जी की वैल्यू हमारे पास 7 है। इट मीन्स आप लोग क्या करेंगे? 7 × 5 क्या हो जाएगा? 35 आ जाएगा, बिल्कुल। इस मीन्स के हमारे पास यहाँ पे 35 आएगी। ई जी की हमारे पास वैल्यू जो आएगी, हमारा मिसिंग टू टर्म है वो हमारे पास 35 आएगी। अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन हो रहा होगा कि अगर सर हमारे पास जो है ये वाली, देखें ये सारी टर्म्स गिवन होती, ये भी टर्म गिवन होती, अगर ये हमारे पास जो, अगर यहाँ पे हमारे पास मिसिंग टर्म जो है हमारे पास 44 होती, तो वो हमें कैसे पता चलता? तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर ये ऐसा हो तो आपको कैसे करना है। देखें, एक पैटर्न को समझें। तो हमारे पास ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी? सॉरी, सी की वैल्यू हमारे पास थी 3। डीई की वैल्यू हमारे पास क्या है? ई की वैल्यू हमारे पास 5 थी। ठीक है। सेकंड, ये सेकंड टर्म है हमारे पास ई। इसको इसका स्क्वायर करें, और 3 जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो क्या हमारे पास 22 आता है। हम देखें, हम इसको अपने पैटर्न की तरफ जा रहे हैं, अपने जो करेक्ट ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या ये हो सकता है। अच्छा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, ये करेंगे तो हमें 25 में से हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास 22 आ गया। बिल्कुल आ रहा है। क्या इस पे फॉलो हो रहा है? क्या इस पे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो उस पे फॉलो होगा? अच्छा, एफ की हमारे पास वैल्यू क्या है? ई 6 के बराबर है। 6 का सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, जो पीछे वाली टर्म होगी उसमें से देखें,
उसमें से आप लोगों को देखना है कि डी की वैल्यू, डी किसके बराबर है। डी बराबर है भाई 4 के। अच्छा, 6 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 36 आएगा। 36 में से आप लोग 4 माइनस करें तो हमारे पास 32 आएगा। बिल्कुल आ रहा है कि हमारे पास सेकंड टर्म भी आ गई। देखिए, आप लोगों को एक पैटर्न को समझना है, तो फिर आप बस आप खुद बाय जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस पे क्या जो आंसर आ सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। अच्छा, जी की वैल्यू हमारे पास 7 है। 7 का स्क्वायर करें, और ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 है, तो 5 उसमें से माइनस करें। अच्छा, 7 का स्क्वायर 49 है होगा। 49 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 44 मिल जाएगा। क्या 44 मिल गया? तो हमारे पास अगर यहाँ पे मिसिंग टर्म होती तो वहां पे 44 आ जाता। 44 आ गया, बिल्कुल 44 भी यहाँ पे है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। देखिए, आप लोगों को एमसीयूज को थोड़ा समझना है, और आप लोगों को बस डी कोडिंग है, कोडिंग बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, टेनिस, ये हमारे पास एक टेनिस टेनिस है, तो उनका जो आपके पास एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उनका आपके पास एक कोड लिखा हुआ है, क्या है, RDNPJS। तो हमारे पास यूसेफ का जो है, हमें कोड फाइंड करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। अच्छा, आप लोगों को एक काम करना है कि मेरे पास, मुझे स्पेस चाहिए, तो हमारे पास नीचे भी अभी से लिखी हुई है, ठीक है, तो हम इसका थोड़ा मिटा लें, तो हमारे पास जो है वो स्पेस चाहिए, तो स्पेस कम है। सो अच्छा, ये हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, सॉरी, टी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 20 है, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है वो पीछे, मीन आर टी की, आर की वैल्यू जो है वो टी से, आर की वैल्यू हमारे पास टी से पीछे है। कितना टाइम पीछे है? -2। 10 में 20 में से हम 2 माइनस करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -2। -2 टाइम जो इसका डिफरेंस है आपस में। अच्छा, ई की वैल्यू हम यहाँ पे है 5 पे। अच्छा, इसके नीचे जो होगी वो, अप देखिए, आपको अपोजिट में रखनी है, तो भाई ई के नीचे क्या है, डी। अच्छा, डी इसके क्या है, पीछे। तो वो होगा, देखें कितना टाइम पीछे है, डिस्टेंस कितना है, -1 हो जाएगा। अच्छा, एन एंड एन का जो है क्या होगा आपस में। अच्छा, एन व नीचे भी एन है, तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, तो वो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एन से लेकर पी तक हमें जाना है। एन से लेकर मुझे पी टाइम जाना है, मुझे पी तक जाना है। तो कितना टाइम उसने कवर किया, 2 टाइम, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 2 आएगा। अच्छा, आई से लेकर जे तक हमें जाना है। आई से लेकर मुझे कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, आई से लेकर जे तक 1, ठीक है। 9, फिर जे की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 1 आया। अच्छा, एस से एस जाना है मुझे। एस से एस जाना है, तो मुझे, मैंने कोई भी डिफरेंस कवर नहीं किया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए, इसको बहुत आपको समझना है, अंडरस्टूड करना है, तो बहुत आसान है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है। अच्छा, सो अब हमें हमें इसकी कोडिंग फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वाई से हम -2 टाइम पीछे जाएंगे। वाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू है। वाई से हम माइनस जो 2 टाइम पीछे जाएंगे, वाई एक्स 1 टाइम हो गया। उसके बाद 23 हमारे पास क्या है, डब्ल्यू आया। हमने टू टू टाइम पीछे जाना है, माइनस से 2 है, तो इसके 2 टाइम पीछे जाना है। तो भाई एक्स वाई के नीचे हमारे पास डब्ल्यू आएगा। एंड -1 टाइम जो है हमारे पास क्या है, 0 से हमें, सॉरी, ओ से हमें 1 टाइम जो है माइनस टाइम नीचे जाना है। अच्छा, हमारे पास क्या है वैल्यू, 14। 14 हमारे पास क्या है, तो एन के बराबर आ जाएगा एन। अच्छा, 0 को, सॉरी, यू के अपोजिट में क्या है, अच्छा यू की, अच्छा यहाँ पे एन है, यहाँ पे, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो डिफरेंस, हमें कोई भी ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। अच्छा, पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास -2 आया। अच्छा, सॉरी, +2 है, तो मीन्स के हमारे पास यू हो गया। अब हमारी बारी है एस की, तो एस से आगे 2 कदम आगे जाना है। ये हमारे पास एस से, एस के बाद टी आया 1 टाइम, टी के बाद क्या आया, यू आया, तो एस के नीचे हमारे पास यू आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये भी हो गया। अब आते हैं हमारे पास 1 पे। अच्छा, यू, यू से हमें देखिए, पॉजिटिव +1 है, तो +1 है, तो यू से हमें एक कदम आगे जाना है, तो यहाँ पे क्या आया, यू से बाद क्या आएगा, 1, वी आएगा, यू के नीचे वी आएगा। अच्छा, अब बारी आते है, ये 1 भी हो गया, अब आती है 0। देखिए, अब यहाँ पे एफ है।
एफ तो देखें जीरो है तो मीन्स कि ना आगे जाना ना पीछे जाना है, तो एफ यहाँ पे हमारे पास सेम आएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, कौन सी वैल्यू हमारे पास बनी? WNUUVF, दिस इज फाइनल आंसर। अच्छा, हमारे पास एक नीचे भी एमसीक्यूज था ना। अच्छा, ये एमसीक्यूज है हमारे पास ये। अ, इसे कलर थोड़ा चेंज करें हम। ये आप देखें, इसको पैटर्न को समझें। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 23 है। एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है? देखिए ये वैल्यू गिवन नहीं होगी आपको, इसमें मैंने उसको थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया है कि डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 23 है। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास अच्छा ये तो नीचे है हमारे पास, एमसीक्यू वर्सन में नीचे है। ये हमारे पास एमसीक्यू। अच्छा, जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है? जेड की वैल्यू हमारे पास 26 है, ठीक है। अच्छा, वी की हमारे पास वैल्यू क्या है? वी अच्छा, वी का हमारे पास 22 है। पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, फिर आप पैटर्न को समझते हैं। अच्छा, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? आर 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 18 है, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? हमारे एन की वैल्यू हमारे पास 14 है। अब इसको डिफरेंस को समझ, पैटर्न को समझे। अच्छा, मेरे पास 26 आया, 26 के बाद मुझे 22 आया, मीन्स के 2 का डिफरेंस आया, ठीक है। सॉरी, 4 का डिफरेंस आया। अच्छा, 22 से मैंने अब 18 जो पीछे चला गया, तो मुझे यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आया। देखिए 22 और 18 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस आया। अच्छा, 18 से मैं आ गया 14 पे, तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आया। अच्छा, इसके आगे वाली में कौन सा डिफरेंस आएगा? उसमें आगे वाले से टू, देखो 4 में 14 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 10 आया। अब हमें देखना है 10 क्या है। 10 जो है बराबर है जे के, तो हमारे पास यहाँ पे जे आएगा। इस टाइप के आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। अगर आपके पास कोई एक मिसिंग टर्म है, आपको क्या करना है? उनकी वैल्यू देखनी है। जेड की वैल्यू है ये है, आपको नीचे लिखनी है आपके पास, रफ पेज पे लिखनी है भाई, जे की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है। तो उनका वैल्यू लिख के उनको, वैल्यूज को जो आपने लिखेंगे उसको पैटर्न को समझे, तो इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, शायद इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, या इसमें 2 का मल्टीपल हो रहा है, या 2 का हाफ हाफ हो रहा है, ऐसे समझना है। अ, अच्छा, ये हमारे पास एक, अच्छा इसको समझना है आपको कि हमारे पास जो है वो, सॉरी, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? हमारे पास सी की वैल्यू 3 है। अच्छा, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? डी की वैल्यू हमारे पास 4 है। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? ई की वैल्यू हमारे पास एफ। एंड जी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? हमारे डियर स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू हमारे पास आएगी, जी की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। एंड देखिए स्मॉल जी भी 7 आएगा। और जे है, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है? हमारे पास 10 है। और आई देखिए, जे के बाद, जे से पहले 9। आई की देखिए, ये है आई, ठीक है, स्मॉल आई है, तो वो है 9। अब इसके डिफरेंस को समझना है। पहले हम जो ये पहले वाले टर्म है, इसको डिफरेंस को समझते, यहाँ पे 1 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 7 आया, वो उसके बाद 10 आया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने 1 में मैंने +3 किया तो मुझे 4 मिला, 4 में से +3 किया तो मेरे पास आया 7, 7 में से मैंने +3 किया तो मेरे पास 10 आया। अब मैं 10 में से +3 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 13 आएगा। एक तो वैल्यू मुझे मिल गई। अब सेकंड वैल्यू का हम पैटर्न समझते हैं। मैंने यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। अच्छा, एक मुझे थोड़ी बात समझ में आ रही है कि अगर हम जो है क्या करें, 3 में से +2 करें तो मुझे 5 मिलेगा। जी बिल्कुल 5 मिलेगा। अरे तो क्या इससे होता, आगे होता है? 5 में से अगर हम +2 करें तो मुझे 7 मिलेगा, बिल्कुल 7 मिलेगा। अब हमें एक बात पकड़ में आ गई कि अगर हम 7 में से +2 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा।
अब मुझे बात पता चल गई थी भाई। मैं आगे टर्म भी देखिए, पैटर्न जो है हमारे पास फॉलो हो रहा है। ये पैटर्न टू, पहले 3 ऐड हो रहा था पहली वाले टर्म में, सेकंड वाले टर्म में 2 ऐड हो रहा है। अच्छा, मुझे अब बात कंफर्म हो गई कि भाई मैं 9 में इसमें +1 करूंगा तो मुझे 11 मिलेगा। अब मुझे 13 किसके बराबर है? 13 जो बराबर है M के। एक तो मुझे M मिल गया। 11 किसके बराबर है? 11 बराबर है K के। भाई मुझे पकड़ में आ गई, हमारे पास जो है वो I J, J और I के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी M × K। वेरी सिंपल। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है 11। ए हमारे पास क्या है? 1 है। ठीक है। जे की वैल्यू क्या है? हमारे पास 7 है। ठीक है। अच्छा, एम की वैल्यू हमारे पास क्या है? 13 है। अच्छा ठीक है। अच्छा, एस की वैल्यू हमारे पास क्या है? एस की वैल्यू 9 है। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ABC यहाँ पे नोट पहले लिखनी है, बाद में उनको आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। अच्छा, वाई किसके बराबर है हमारे पास? 25 के बराबर है। अच्छा, अब हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। इस वाई के बाद क्या आएगा? अच्छा, हम इसका पैटर्न समझते हैं। 1 एंड डिफरेंस चेक करते हैं। अच्छा, 7 एंड 1 में क्या डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, 13 एंड 7 में क्या डिफरेंस है? हमारे पास 6 डिफरेंस है। क्या बात है भाई। अच्छा, 19 जो है, और 13। अच्छा, मैं 13 में से +6 करूंगा तो मुझे 19 मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो 6 का चल रहा है। अच्छा, अगर मैं 19 में से +6 करूं तो मुझे 25 मिलेगा। बिल्कुल 25 मिलेगा, तो मीन्स के हमारे पास ये आएगी। डिफरेंस किया 6। अच्छा, मुझे पैटर्न पता चल गया। अब मैं 25 में ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 11, एंड 11 के बाद 31 मिलेगा। 31 मिलेगा। ठीक है। 31 मिलेगा। अच्छा, ये वाई तक हमें जाना है, तो ये हमारे पास ये जेड है। ये तो हो गया 36 ये वाला। ठीक है। अब यहां से 1 ये हो गया। देखिए डिफरेंस 6 का आ रहा है। ये 1 काउंट हो गया। ये सेकंड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये हमारे पास 5 आ गई। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 ये वाली। तो हमारे पास इसके बाद ई आएगा। वाई के बाद हमारे पास सीक्वेंस में ई आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों को एक उनकी वैल्यू लिखनी है, आपको उसको पैटर्न को समझना है बस। पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया तो बात पकड़ में आ गई। सही है। अच्छा, हमें ये है हमारे पास एक जो है वो, हमें पास जो है वो, ये देखिए एक प्रॉब्लम जो हमारे पास रिलेटेड है उससे रिलेटेड है। अच्छा, ये वो नंबर में समझ रहा था। ये नंबर जो है वो हम उसको बोलते हैं नंबर। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। देखिए वो एक IQ का एक पार्ट होता है, नंबर सीक्वेंस या नंबर सीरीज उसको बोलते हैं। ठीक है। सो इस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? हमारे पास सी की वैल्यू 3 है। ठीक है। एंड डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? डी की वैल्यू हमारे पास 4 है। ई की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है। एंड एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है? एफ की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब देखिए ये वाली, ये इससे रिलेटेड है, ये वाली इससे रिलेटेड है, ये वाली इससे रिलेटेड है, और ये वाली इससे रिलेटेड है, ये वाली इससे। हमारे पास ये वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा? अच्छा, अगर हम 3 का स्क्वायर करें और उसमें से +1 करें तो हमारे पास 10 आएगा। बिल्कुल 10 आएगा। 3 से अपोजिट क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। एक बात मुझे थोड़ी पता चल गई थी, मुझे थोड़ा डायरेक्शन मिल गया, तो इससे हो सकता है। अच्छा, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं उसमें +1 करूं तो मुझे पास 17 मिलेगा। डी के अपोजिट 17 है। बिल्कुल 17 है। तो मुझे थोड़ी जो कंफर्म हो गई बात, ये इससे पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा 25, उसमें से 1 करूं, ये हो जाएगा 16। सॉरी, 25 6, हाँ देख अपोजिट मिल रहा है ना 16। तो डी के अपोजिट में क्या है? 16। अब मुझे थोड़ी श्योरिटी हो गई, मुझे कंफर्म हो गया कि भाई अब ये जो इसमें पैटर्न ये फॉलो हो रहा है। अच्छा, मैं जब C6 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 36, +1 करूंगा तो मुझे मिलेगा
37। अब मुझे बात पता चल गई, तो यहाँ पे बात पता चल गई, तो यहाँ पे मुझे मेरे पास 37 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों के लिए HW है। ये आप लोगों को खुद करना है। मैं आप लोगों को एक ऊपर मैंने आप लोगों को MCQs करवाया था। हमारे पास जो है वो LOB की भी हमारे पास कोड में गिवन है। बट हमें जो है वो इसका इसका हमें कोड बताना है, तो इसका कोड क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, इस पैटर्न को हम देखते हैं। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये पैटर्न को समझते हैं पहले हम, बाद में हम यहाँ पे देखते हैं हमें मिसिंग टर्म कौन सी आएगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आ गया A/B आ गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड टर्म हमारे पास देखें, पहले A आया, फिर जो इंक्रीमेंट हुई किस में, डिनोमिनेटर में B आ गया। अब इंक्रीमेंट हुई हमारे पास न्यूमरेटर में, A में से हमारे पास C ऐड हो गया और डिनोमिनेटर फिक्स रहा, ठीक है। अब क्या रहा, अब न्यूमरेटर वाली टर्म जो है वो फिक्स रह गई, AC। नीचे जो है उसमें से BD ऐड किया। अब क्या इंक्रीमेंट आएगी, अब इंक्रीमेंट आएगी ऊपर। इंक्रीमेंट क्या आएगी, इनके अब आएगा सी। D भी आ गया, अब कौन सी वैल्यू आएगी, E आएगी। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, BD से कांस्टेंट सेम रहेगा। तो हमारी जो मिसिंग टर्म है वो है ACE डिवाइडेड बाय BD। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हमें इस पैटर्न को समझना है, ठीक है। वे हम लिखा हुआ है, देखिए, एक एक आगे से ट्रम, ठीक है, एक आगे से ट्रम, और एक ट्रम हमें उठानी है लास्ट से। लास्ट से हमें सीक्वेंस में जाना है, रिवर्स में जाना है। आगे से आगे जाना है, फॉरवर्ड जाना है। लास्ट से बैकवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जो है वो पीछे आना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया A। पीछे से देखिए, ये लिखा हुआ उल्टा Z है, तो पीछे हमने जो उल्टा Z लिखा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारी। अब आते हैं हमारे पास ये सेकंड टर्म है। हमने Z को जो है सीधा लिखा, A को थोड़ा हमने उल्टा लिखा, ठीक है। Z को A को हमने उल्टा लिखा, ठीक है, ये हो गई बात। फिर आ गई बात, B को मैंने उल्टा लिखा, Y को मैंने सीधा लिखा, ठीक है। पहले मैंने A को सीधा लिखा, Z को उल्टा लिखा। सेकंड में मैंने Z को सीधा लिखा, A को जो है मैंने उसको रिवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, थर्ड टर्म में क्या हुआ, पैटर्न को समझना है ना हमें, फिर पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे B है, B क्या है, B हम लिखते हैं ऐसे, ये लिखा हुआ है उल्टा B एंड Y, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास B/Y, ठीक है। ये देखें, Y जो है वो हमारे पास, ये Y उल्टा है, तो ये Y उल्टा है, B उल्टा है, तो ये तो टर्म ऐसे होगी ना फिर, ये हो गई ऐसे, ठीक है। B सीधा हो गया। अब हमारे पास जो टर्म आएगी नेक्स्ट टर्म, वो हमारे पास आएगी C सीधा आएगा, और इनवर्स से क्या आएगा हमारे पास, X आएगा। X इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, X तो हमारे पास है, इसका पता ही नहीं चलेगा, हमने उल्टा लिखा है सीधा लिखा है, बाद में हम पता नहीं चलेगी। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी सीधा, जो है उल्टा C आएगी, X हमारे सीधा आएगी। ये हमारे पास मिसिंग टर्म है, ठीक है। अच्छा, ये MCQ में अक्सर पूछा जाता है। अब मेरे स्टूडेंट्स भी बता रहे थे 2024 में इन रिवर्स कोड का एक MCQ आया हुआ था, ठीक है। रिवर्स, अब तो देखिए, वो हमारे पास एक अलग ABC थी, ये अलग हमारे पास देखिए, इसको कैसे लिखना है, एक आगे से ट्रम, एक पीछे से ट्रम, AZ, फिर B आगे से, Z के बाद क्या आएगा, Y आएगा। देखिए, आमो सामो लिखनी है। C के X, D से W, और E से V, F से U, G से T, H से S, I से R, R, J से Q, K से P। आपको ये आप लोगों को पहले से लिख लेनी है पेपर में, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं ना, मैंने आगे जा रहा हूं मैं, भूल गया मैं। अच्छा,
हमें रिवर्स कोड, अच्छा एस से बराबर में क्या है, एस से बराबर में क्या है हमारे पास, एच, एच आएगा, ठीक है। अच्छा क्यू, क्यू से बराबर में क्या है हमारे पास, जे, तो जे आएगा। यू से बराबर में क्या है, एफ, तो एफ आएगा। ए से बराबर में क्या है हमारे पास, जेड, तो यहाँ पे जेड आएगा। आर के बराबर में क्या है हमारे पास, देखें आई, यहाँ पे आई आएगी। ई के बराबर में क्या है हमारे पास, ई के बराबर में हमारे पास है वी, वो हमारे पास यहाँ पे आएगा वी। जी हमारे पास रिवर्स कोड हमें मिल गया।